हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड सीजीएल 2024 के लिए जिसकी जो डेट है वो आ चुकी है। झारखंड सीजीएल है, उसका कैलेंडर 2024 का है। उसमें डेट मेंशन किया गया है कि अगस्त का अगस्त का थर्ड वीक में ले लिया जाएगा। मतलब कि या तो 18 तारीख को एग्जाम लिया जाएगा या फिर 25 तारीख को लिया जाएगा। तो या तो 18 अगस्त नहीं तो 25 अगस्त, ये दो जो है वो आपका बनेगा। 25 बोल रहा हूँ, 24 अगस्त, ये दो आपकी डेट्स बनेगी। यहीं पे एग्जाम हो सकता है। तो आपके पास अब केवल 51 दिन का समय बचता है। तो आखिर उन 51 दिनों में हम अपनी जो स्ट्रेटजी है वो किस तरह से रखें, किस तरह से अपने जो पढ़ाई है उसको करें, रिवीजन कैसे करें कि इस जो जॉब है उसमें सिलेक्शन हो सके। इससे पहले मैंने जो जो पेपर टू है, देखिएगा ये जो पेपर टू है उसकी मैंने स्ट्रेटजी बताई है पेपर टू में, वो भी हिंदी की। तो हिंदी पेपर टू की स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीटली बता दिया है। तो इसको आप चेक कर लोगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये जो वीडियो है इसमें हम पेपर थ्री का जो स्ट्रेटजी है उस पे बात करेंगे। पेपर थ्री में आप जानते हैं कि कई सारे जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं, जहाँ पे सबसे अधिक यदि कोई समस्या है तो वो समस्या होती है यहाँ पे कंप्यूटर और झारखंड में। ठीक है, कंप्यूटर और झारखंड में सबसे अधिक समस्या है। तो इनको हम इजी वे में कैसे प्रिपेयर कर सकें, इन सबको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आपका सक्सेस इसी पे निर्भर करता है कि सबसे पहले आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको आखिर करना क्या है। क्योंकि आपके पास कई सारे एग्जाम्स होंगे, आपके पास कई सारे एग्जाम्स होंगे, उसमें आपको एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता होगी कि बैलेंस के साथ चला जाए। क्योंकि एक जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाला व्यक्ति, एक जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाला जो छात्र होता है, वो ऐसा नहीं है कि किसी फिक्स वैकेंसी की तैयारी करता है कि हाँ ये मेरा है, यही टारगेट मेरा है। ऐसा नहीं होता, ये यूपीएससी वालों के लिए बस होता है। लेकिन यहाँ क्या है, हमारे यहाँ यही होता है कि हम जो भी फॉर्म आया बस फिल कर दिए, जो हमारे सिलेबस में होना चाहिए, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। थोड़ा बहुत यदि बाहर भी निकलता है सिलेबस से तो हम प्रयास करते हैं कि उसको कवर कर कर अपना जो काबू में उसको लाया जा सके। तो उसी टाइप का इसका भी सिलेबस है। इसमें थोड़ा बाहर जाता है, जैसे झारखंड है वो 40 नंबर का आएगा। उसके बाद कंप्यूटर सामान्यतः लोग नहीं पढ़ते हैं। हिंदी पेपर इसमें अलग से आता है। तो विजन तो आपने ले लिया है, यदि आप वीडियो देख रहे हो इसका मतलब है कि आपका विजन क्लियर है, आप इसकी तैयारी कर रहे हो, आपको सिलेक्शन चाहिए। तो उसके बाद आपकी स्ट्रेटजी चाहिए कि आप किस तरह से अपनी तैयारी है उसको करोगे। तो मैं इसी पार्ट पे फोकस करूंगा। उसके बाद आपका काम बनता है कि आप उसको एग्जीक्यूट करो, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करो। और यदि आप ये एग्जीक्यूट उनको कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। तो ये मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ। कुल आपको पेपर थ्री में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। 28 तारीख को पेपर हुआ था इसका, जो कैंसिल हो गया था। 2023 में 28 को हुआ था। उस पेपर को मैंने एनालाइज किया है, उसके अकॉर्डिंग। और इससे पहले नगर पालिका का नगर पालिका का इससे पहले पेपर हुआ था, आई थिंक अक्टूबर अक्टूबर में शायद हुआ होगा। मुझे उतना डेट याद नहीं है। उसका पेपर को मैंने एनालाइज किया, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, क्या करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो सामान्य अध्ययन, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित के आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। मानसिक जांच जो होती है, रीजनिंग के आपको 20 प्रश्न, और कंप्यूटर के 20 प्रश्न, और झारखंड का 40 प्रश्न। तो एक एक सब्जेक्ट जो है वो आपको यहाँ से क्लियर रहना है, क्योंकि यहाँ से आपको मैक्सिमम नंबर लाने का प्रयास करना है। यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग तो आपको 85% मार्क्स लाने पड़ेंगे। क्योंकि पेपर टू जो है वो हर किसी का सही नहीं होता, उसको मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो उसको मैनेज कौन करेगा, तो ये पेपर थ्री ही करेगा। पेपर थ्री अच्छा रहेगा तो वो इजिली मैनेज हो जाएगा। ठीक है, अब हम
बढ़ते हैं एक-एक सब्जेक्ट को लेकर कि इस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे किया जाए। तो सबसे पहले जनरल स्टडीज़ आता है जिनमें करंट अफेयर भी शामिल होगा और जिन इसमें आपको जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, झारखंड से रिलेटेड चीज़ें भी पूछी जाएँगी, भारत से रिलेटेड और जो नेबर कंट्री है वहाँ से ये चीज़ें पूछी जाएगी, तो इनको आपको तैयार कैसे करना है। तो इनमें सबसे अधिक जो प्रश्न आते हैं, देखिए ये बाँट के सिलेबस दिया गया है, इस तरह से सारे सिलेबस दिए गए हैं। मैं सारी चीज़ों को एक कर डिस्कस करता हूँ, ठीक है? तो ये है जनरल स्टडीज़ हो गया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंप्यूटर से बात करते हैं। 20 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से पूछा जाएगा। ये सिलेबस है। इसमें क्या पूछा जाएगा कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, एमएस विंडोज़ है, एमएस वर्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस है और इंटरनेट ऑपरेशन मेथड है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे, जो पेपर हुआ था, उनको देखोगे, तो उसके अकॉर्डिंग से सवाल देखिए कहाँ-कहाँ से पूछा जाएगा। तो इनपुट आउटपुट से सवाल पूछा गया है, ठीक है? इनपुट आउटपुट इसको लिख लो, यहीं से प्रश्न पूछा गया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। इनपुट आउटपुट से प्रश्न पूछा गया है। दूसरा पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है? ओएस से पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है। यहाँ से प्रश्न है 20 क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से पूछे गए हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसके बाद इंटरनेट से सवाल है, इंटरनेट से सवाल पूछा गया है। उसके बाद फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन देखने को मिला था। तो फुल फॉर्म कंप्यूटर से रिलेटेड जो टर्म होते हैं, उनके फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आपको कंप्यूटर का जो बेसिक्स होता है, जैसे प्रश्न पूछा गया था कंपाइलर से, तो ये बेसिक सी चीज़ें होती है, इनको आप हर कोई कर ही लेता है। तो ये बेसिक से पूछा गया था सवाल। उसके बाद एमएस ऑफिस में आपको एमएस एक्सेल से पूछा गया था, आपको एमएस वर्ड से पूछा गया था। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है शॉर्टकट की, यहाँ से सवाल पूछे गए थे, ठीक है? और उसके बाद मेमोरी जो होता है, उससे सवाल पूछा गया था, स्टोरेज से, ठीक है? उसके बाद स्टोरेज से ये पूछा गया था, ईज़ी सा सवाल था, कन्वर्ट करना था कि इतने एमबी में कितना केबी होता है, ऐसे करके। तो कंप्यूटर में यहीं से सवाल पूछे जाते हैं, इसके लिए मैंने आपको बुक भी बताया था, अरिहंत काफ़ी है इसके लिए, अरिहंत काफ़ी है और इसका आप एमसीक्यू लगाओगे, एमसीक्यू लगाओगे उतना काफ़ी है। यदि मुझे समय मिलेगा तो इसके लिए मैं एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिए आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लोगे। टेलीग्राम मेरा मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा जो टेलीग्राम है ये रहा स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको आप ज्वाइन कर लोगे। यहाँ पे आपको मैं प्रयास करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोवाइड करने की। तो वहाँ पे आप एमसीक्यू करोगे इसका और इसके थ्योरीज भी करना आपको आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। इजी सवाल होता है। आप यदि कर लेते हो ना तो 18 प्लस तो आसानी से क्वेश्चन यहाँ पे कर लोगे, ठीक से, यदि आप कंप्यूटर को पढ़े हो, ठीक है? क्योंकि मैंने देखा है प्रश्न को, वो इजी था। हर चीज़ों में इनपुट आउटपुट में भी इजी था। एक आध सवाल, हाँ, एक सवाल थोड़ा-सा टफ दिखा था। वो रेंज पूछ रहा था, जो कोई नंबर पूछा था और उसका बोला था कि ये कुछ अंक है, तो ऐसे उसको डिवीजन होता है, तो इस अंक का क्या मतलब होता है? तो ऑपरेटर नंबर ऐसे करके पूछा गया था सवाल। तो वो थोड़ा-सा टफ था, बाकी सवाल जो थे वो ईज़ी थे। तो इसके लिए आपको अरिहंत बुक बेस्ट है और उसके बाद एमसीक्यूज़ करने हैं, वो भी प्रीवियस ईयर का हो तो ज़्यादा बेटर है। मैं कुछ एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करवा दूँगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम चैनल आप जॉइन कर लोगे, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। तो ये इस तरह से आप कंप्यूटर करोगे, ठीक है? इसको छोड़ना नहीं है। बात आती है झारखंड की, तो झारखंड में सिलेबस इस टाइप से दिया गया है कि आप देख लोगे। स्पोर्ट्स प्लेयर सबसे इम्पोर्टेंट यदि है तो स्पोर्ट्स प्लेयर, यहाँ से आपको 4 प्रश्न देखने को मिले थे, ठीक है? पर्सनैलिटी, ये भी जोड़ लो इसी में, ठीक है? ये मैं यदि डायरेक्ट आपको बोलूँ तो ये तीनों चीज़, तीनों को यहाँ से जोड़ोगे ना तो यहाँ से 5 से 6 सवाल पूछे गए थे। स्पोर्ट्स
प्लेयर से पूछे गए थे, पर्सनालिटी से पूछे गए थे और सिविल अचीवमेंट्स जो पर्सन के द्वारा किए गए हैं, उनसे सवाल पूछे गए थे। जैसे महेंद्र सिंह धोनी से सवाल था 2। उसके बाद झारखंड के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनसे सवाल था काफ़ी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और अवार्ड्स यदि किसी को मिला है पद्म भूषण, पद्म विभूषण और वो झारखंड का है, तो वो चाहे कितना भी पुराना हो उसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल वहीं से पूछे गए हैं। और करंट अफेयर की यदि बात करें, करंट में बात करें तो करंट कोई ऐसा नहीं नॉर्मल करंट पूछ दिया गया है कि हाँ ये ऐसा हुआ है। तो ऐसे आपको 2 ही करंट अफेयर मिलेंगे। 1, 2, 3, 3 ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिल सकते हैं। लेकिन करंट जो है वो स्टैटिक के रूप में ज़्यादा पूछा गया था। स्टैटिक के रूप में करंट ज़्यादा पूछा गया था, क्योंकि स्टैटिक ही वहाँ पूछा गया था। जब आप पेपर को देखोगे तो हर चीज़ों को स्टैटिक से जोड़ के पूछा गया। जैसे खेल रत्न पुरस्कार धोनी को मिला, ऐसे करके सवाल पूछा गया था। तो झारखंड स्टेट में ज्योग्राफी में लोकेशन, माइंस, मिनरल्स और इंडस्ट्री सिलेबस में दिया गया है। तो सवाल देखिए यहाँ से पूछा गया है। ये तीनों जो है वहां से सवाल पूछा गया है। लोकेशन में मैप से सवाल था। लोकेशन में मैप से क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के उत्तर में कौन अवस्थित है। झारखंड यदि कोई राज्य है तो उसके उत्तर में कौन सा राज्य अवस्थित है, तो बिहार उसका आंसर था। तो इजीली हो जाएगा। मैप आपको क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है, मैप आप क्लियर रखना पड़ेगा। उसके बाद मिनरल्स और इंडस्ट्रीज से तो एकदम कंफर्म रखिए 2 से 3 सवाल आएंगे ही, तो इनको आपको करना है। बुक आपको मैं बता देता हूँ, लूसेंट काफी है। लूसेंट की बुक आती है। उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूरी है, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आप कहीं से कर लो। पीवाईक्यू सबसे बेस्ट होता है। एमसीक्यू प्रैक्टिस में पीवाईक्यू करो। और पीवाईक्यू मैं आपको टेलीग्राम पे करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करो, वहां पे मैं सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। जैसा होगा मैं आपको इन्फॉर्म वहां पे कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि झारखंड के आई थिंक मुझे मैं आपको 25 से 30 टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। एक 40 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, तो आपको लगभग 1200 के आसपास क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपके पास 1200 क्वेश्चन लगभग तैयार हो जाएंगे। इतना में से फंस ही जाता है। पीवाईक्यू मैं पहले करवा दूंगा, उसके बाद अलग से करवा दूंगा यदि आपका रिस्पांस ठीक रहा तो। नहीं तो मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, और टेलीग्राम पे ही करवाऊंगा, यूट्यूब पे नहीं। क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं होता कि वीडियो मैं बार बार बना सकूं। तो हिस्ट्री में सामान्यतः नहीं सवाल पूछा जाता है। हिस्ट्री में आपको तैयार क्या करना है, तो जो रिवोल्ट्स हुए थे, जो विद्रोह हुए थे, वहां से सवाल पूछा गया था। ठीक है, विद्रोह आपको मॉडर्न इंडिया जो है उसमें जो विद्रोह हुए थे उनको आपको तैयार करना पड़ेगा। और मेन जो फोकस होता है कि आधुनिक भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, ठीक है, जो फ्रीडम फाइट हुआ आंदोलन, सवाल वहां से आएंगे। ठीक है, फ्रीडम फाइट से सवाल आएंगे। यदि झारखंड का उसमें कंट्रीब्यूशन रहा तो वहां से सवाल आएंगे, क्योंकि उस समय तो बिहार ही था। तो यदि वो आदिवासी समुदाय से रिलेटेड कुछ रहेगा तो वहां से सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये आपको करना है। थोड़ा हिस्ट्री में आप बस मॉडर्न की ओर ही रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अ, जो एनिसेंट है उसको ना पढ़े तो वो बेटर होगा उसके लिए। सवाल पूछा गया था। सबसे अधिक जो है वो कल्चर आपको करना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, कल्चर से काफी सवाल आता है, जिसमें मेले हो गए, ये सब चीजें आपको कल्चर से सवाल मिलेगा। उसके बाद आपको रिवर करना पड़ेगा। नदी, नदी से सवाल मैंने देखा था। नदी से, डैम से था, तो नदी में ही आपको डैम मिल जाएगा। इंडस्ट्री आप कर ही रहे हो, इंडस्ट्री से सवाल था, तो इंडस्ट्री आपको करना है। मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ, ये टॉपिक करनी है और लूसेंट काफी है इसके लिए। और एमसीक्यू करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड था, वो मैंने आपको बता दिया। बुक पूछा गया था, तो झारखंड से रिलेटेड यदि कोई बुक है जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो सवाल वहां से आया था। ठीक है, सवाल वहां से आया था, तो बुक को आपको याद करना पड़ेगा। और कुछ ही बुक है, 10 से 15 बुक है, उसको याद कर लेते हो तो यहाँ से 2-3 प्रश्न फंस जाएंगे। तो बुक को आपको याद कर लेना है। और स्क्रिप्ट भी पूछा गया था एक, स्क्रिप्ट लिपि से सवाल भी था।
तो लिपि तो वही पीवाईक्यू था, ये याद रखे, झारखंड जो जेपीएससी है ना उसमें ये पूछा गया था पीवाईक्यू। तो ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ जो है वहाँ का, वाइल्ड लाइफ जो पलामू है वहां से सवाल सबसे अधिक पूछा जाता है, तो वाइल्ड लाइफ याद रखना है। वैसे झारखंड के व्यक्ति, झारखंड के वैसे व्यक्ति जिनको कुछ अवार्ड मिला है, उनके नाम आपको याद रखने हैं। इकोनॉमिक्स में नहीं कुछ करना है आपको, इकोनॉमिक्स में बस एग्रीकल्चर से रिलेट करके यदि कुछ पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। और वही डैम वैम हो गया ना, इंडस्ट्री हो गया, कौन किसको एस्टेब्लिश किया, ये पूछा जा सकता है कि थर्ड प्लान में कौन एस्टेब्लिश हुआ था। जो यही सब पूछा जाएगा यहाँ से, यदि कोई सवाल आता है तो मतलब इंडस्ट्री से ही जोड़ के, कोयला हो गया उससे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कोयला से ही सवाल सबसे अधिक पूछा जाता है। तो एक चीज याद रखो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, झारखंड ऑप्शन में है तो झारखंड लगा दो, हो जाता है सही। यहाँ से आप इतना ही करो, इतना काफी है। यहीं से प्रश्न आए थे, तो इनके लिए आपको सोर्स मैं बता रहा हूँ, बुक में आप लूसेंट करोगे कभी आपको प्रॉब्लम हो तो, और एमसीक्यू लगाओगे प्रीवियस ईयर का। ठीक है, कहीं से लगा लो, कई सारी किताबें इसके लिए आती हैं। मैं आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करवा दूंगा, सही रिस्पॉन्स रहा तो लगभग 25 से 30 एमसीक्यू के सेट करवा दूंगा, जिसमें 25 प्रत्येक जो सेट होगा उसमें 40 प्रश्न होंगे। तो आपको लगभग 1200 के आसपास प्रश्न तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो कमेंट में बताइएगा कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। बाकी टेलीग्राम पे रिस्पॉन्स आएगा तभी मैं करूंगा, वहां पे मैं एक पोल करवा दूंगा। ठीक है, अब आती है मैथमेटिक्स की बात। यहाँ पे सबसे आपको सजग रहना है, अपनी कान खड़े रखिए, क्योंकि मैंने देखा है मार्केट में ऐसे ऐसे सेट तैयार किए जा रहे हैं जहां से प्रश्न आएंगे ही नहीं। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखता हूं और इसको फॉलो भी करता है जेएसएससी। मैंने देखा है इसको, जेएसएससी क्या लगभग जो एग्जाम्स होते हैं वो अपने सिलेबस को फॉलो करते हैं। तो जो सिलेबस में दिया गया है प्रश्न वहीं से आएंगे। तो आप देखिए सिलेबस में कहीं भी आपको अर्थमेटिक है ही नहीं। ठीक है, कहीं भी आपको अर्थमेटिक दिया ही नहीं है, अर्थमेटिक से सवाल नहीं पूछे गए थे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, चाहे वो नगर पालिका का हो, पेपर मैथ्स का देख लो, या फिर आप जेएससीसी का जो 28 तारीख का पेपर हुआ उसको देख लो। कहीं आपको अर्थमेटिक से सवाल नहीं मिलेंगे। आपको सवाल कहाँ से मिलेंगे? तो आपको सवाल अलजेब्रा से मिलेगा, आपको सवाल नंबर सिस्टम से मिलेगा, आपको सवाल इक्वेशन सॉल्व करने का मिलेगा, आपको सवाल मिलेगा बहुपद से, आपको सवाल बहुपद से मिलेगा, बहुपद जरूर पूछा जाएगा, पॉलिनोमियल। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री से आपको लगभग 5 के आसपास सवाल पूछे जाएंगे, मेंसुरेशन से 3 सवाल पूछे जाएंगे, ज्योमेट्री से लगभग 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद रखना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी सवाल पूछे जाएंगे और लेवल 10th का ही होगा, ये याद रखिएगा। तो एनसीईआरटी में फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो दिया गया है, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला, ये दोनों याद कर लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रश्न आएंगे तो यहीं से आएंगे, पिछला जो पूछा गया था वो डिस्टेंस फॉर्मूला से पूछा गया था। ठीक है, ये देखिए ऐसा कुछ रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट ऐसा कुछ दे देगा एक्स वाई, और इसका कोऑर्डिनेट 2 और 4 दे देगा और आपसे इसका कोऑर्डिनेट पूछेगा। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला होता है डिवीजन करने वाला। तो ये दो ही से सवाल पूछा जाएगा। आपको तकलीफ यहाँ होती है तो आप यूट्यूब पे जाइए, बड़े सारे वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यहाँ पे मैथ्स में क्लियर करना है। ठीक है, तो मैथ्स में आपको करना क्या क्या चीज है मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगो आपको याद रखना है, ट्रिगो का बेसिक्स। ठीक है, लाल, लाल बटा कक्का आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाला याद रखो, लंब बटा कर्ण, जो बेसिक जो आइडेंटिटी चीज होती है उसको याद रखो। उसके बाद जो वैल्यूज याद रखो कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। राइट एंगल से जो सवाल पूछा जाता है कि लंब इतना दिया गया है, ये इतना दिया गया है, तो ऐसा कुछ करके मतलब बेसिक से सवाल आपको ट्रिगोनोमेट्री से पूछे जाएंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री में आपको बेसिक जो फॉर्मूला होता है, बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना है, कोई एडवांस फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद उनकी जो आइडेंटिटीज है,
जो वैल्यूज हैं वो याद रख लो कि साइन 90 का वैल्यू, कॉस 20 का, कॉस 30 का वैल्यू, ऐसे करके जो वैल्यूज होते हैं उनको याद रख लो। मेंसुरेशन में सवाल आएंगे, मेंसुरेशन में सवाल ज्योमेट्री से जोड़ के ही आएंगे, सर्किल से सवाल आते हैं। उसके बाद ट्रेपीजियम से सवाल आते हैं, जो चतुर्भुज है उससे भी सवाल यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। तो ये आपको क्लियर रखना है। मेंसुरेशन ज्योमेट्री में भी ट्रायंगल से सबसे अधिक सवाल आएंगे, ट्रायंगल से सबसे अधिक सवाल आएंगे, और वो भी इजी एकदम आएंगे, एकदम आसान, आप याद रख लोगे। हीरोन फॉर्मूला आप याद रख लो। यदि एरिया पूछा जाए, जो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी ऐसे करके होता है ना, एस बराबर सेमी पैरामीटर जो होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, एस बराबर सेमी पैरामीटर होता है। तो ये याद रख लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने कौन बता दिया आपको, सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला ही याद रखना है, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। नंबर सिस्टम में आपको फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम में आप फैक्टराइजेशन पढ़ोगे, नंबर सिस्टम लगभग पूरा पढ़ लीजिएगा, यहाँ से सवाल आएगा, फैक्टराइजेशन आएगा। उसके बाद आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएगा, जो इक्वेशन होता है ना, पैरेलल हो गया, जिसको सामंत हिंदी में क्या बोलते हैं, संपाती रेखा ऐसे करके बोलते हैं ना। तो जैसे ए बटा बी बराबर बी बटा सी नॉट इक्वल टू डी बटा ई, ऐसे करके होता है ना। तो ये वाला आपको सवाल पूछा जाएगा, इसको सॉल्व करने से रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो इक्वेशन सॉल्विंग आपको याद रखना है। उसके बाद अलजेब्रा आपको बेसिक याद रखनी है, जैसे x प्लस वन वाई एक्स बराबर कुछ दे दिया जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो मैथ्स है वहां पे जो जो चीजें मैंने बताई इनको आप नोट कर लोगे, यहीं से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, और मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वो, टेलीग्राम में आपको इमेज में सेंड कर दूंगा, जो मैंने अपने कॉपी पे एनालाइज करने के बाद लिखा है, तो ये आपको याद रख लेना है। अब आती है मेंडल एबिलिटी की बात, रीजनिंग की बात। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग में, ये सिलेबस दिया गया है। ठीक है, ये सिलेबस है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आपको आएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें पूछी जाएंगी। आपको एनालॉजी पूछा जाएगा, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस पूछे गए थे, स्पेस विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन भी पूछा गया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग था, एनालिसिस था, विजुअल मेमोरी था, डिस्क्रिमिनेशन था, ऑब्जर्वेशन था, रिलेशनशिप का कंसेप्ट था। यहाँ से 3 सवाल पूछे गए थे, अर्थमेटिक जो था वो भी था, यहाँ से 4 के आसपास सवाल थे। अर्थमेटिक नंबर सीरीज यही में दोनों मिला दे तो 4, कोडिंग डिकोडिंग से आई थिंक 2 या 3 प्रश्न थे, तो सब पूछे जाएंगे। मैं आपको हर चीजें बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। लगभग आपको 4 सवाल पूछे जाएंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, कथन और निष्कर्ष जो होता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कंक्लूजन वहां से सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद एनालॉगी से सवाल था, एनालॉगी से सवाल, आपको सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको सीरीज से सवाल पूछा जा गया गया था। उसके बाद रैंकिंग आपको दे गया, रैंकिंग देखिए सिलेबस में है नहीं, लेकिन यहाँ से सवाल पूछा गया था, वो भी 2 क्वेश्चन यहाँ से था, तो रैंकिंग आपको कर लेना है। उसके बाद एनालॉगी मैंने बताया, एनालॉगी एनालॉगी करना है, जैसे कि एक्स है जो वाई से संबंधित है, ऐसे करके पूछता है ना, एक्स जो है वो वाई से ऐसे संबंधित है, तो जेड जो है वो कैसे संबंधित है, इसको एनालॉगी बोलते हैं, सिमिलरिटी जो बोलते हैं ये। उसके बाद डिफरेंट खोजना होता है, वो भी पूछा जाए कि निम्न में से कौन डिफरेंस है, ये भी पूछा गया था। उसके बाद डायरेक्शन से भी 3 सवाल था, तो डायरेक्शन भी आपको कर लेना है। एंड देन सिटिंग अरेंजमेंट से आई थिंक 2 सवाल या 1 सवाल था सिटिंग अरेंजमेंट से, सीटिंग अरेंजमेंट से सवाल था, तो सीटिंग अरेंजमेंट भी करना है, जो कि आपको यहाँ पे सिलेबस में नहीं दिया गया है, तो हो सकता है इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत ये सब चीजें रखी गई होंगी। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ उतना काफी है, इतना आप कर लेते हो तो सही रहेगा। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग है, उससे सवाल आया था, कोडिंग डिकोडिंग, तो जो मैं बता रहा हूँ ना इन्हीं पे ध्यान दोगे। कथन निष्कर्ष से आपको 4 सवाल सबसे अधिक आएंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, मतलब कहने का अर्थ है कि प्रैक्टिस करिए, और जो सिलेबस में दिया गया है उसी को प्रैक्टिस करिए। बाकी जो अलग से इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत था वो कौन सा था, तो रैंकिंग था, और रैंकिंग इसी में था, रैंकिंग के बाद डायरेक्शन इसी में था, क्योंकि डायरेक्शन दिया नहीं है, डायरेक्शन इसी में था, रैंकिंग इसी में था। उसके बाद जो एक और कौन सी बात हो गई, रैंकिंग हो गया, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट था, सीटिंग अरेंजमेंट वो इसी में था। तो इन्हीं सबको आप तैयार करोगे तो मैथ्स आपका रीजनिंग आपका अच्छे तरीके से तैयार होएगा, और रीजनिंग में आप 20 से 20 आराम से ला सकते हो। ठीक है, यही 2 सब्जेक्ट है, मैथ्स और रीजनिंग, यहाँ पे आप फुल में फुल ला सकते हो, 20 + 20 40 नंबर यहाँ से आप ला सकते हो, यदि ठीक से करते हो तो। ठीक है, अब बात आती है जीके की।
जीके में आपको 30 जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें करंट अफेयर जोड़ के रखो। सीए मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल सीए आपसे नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मल करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा, वो मात्र 2 के आसपास रहेंगे, और जो करंट अफेयर होंगे वो स्टैटिक से जोड़ के होंगे। स्टैटिक जो क्वेश्चंस होता है उनसे जोड़ के होंगे। झारखंड से भी 1 से 2 करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो चाहे तो तैयार कर सकते हैं झारखंड, लेकिन मैं कहूंगा कि छोड़ ही दीजिए झारखंड को। इसमें आपको इतिहास, जो नॉर्मल चीजें होती है वो सारी चीजें पूछी जाएगी। आपको भूगोल पूछा जाएगा, एनवायरनमेंट पूछा जाएगा, कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक प्रदेश, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, झारखंड से संबंधित भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे जीके में ही। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ है, जो भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हो साइंस के लिए, और जो पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, तो ये 3 चीज़ें आप क्लियर कर लो, उतना में काफ़ी है। और पीवाईक्यू लगा लो, वही घटना चक्र वाली, उतना काफ़ी होता है। आपको करंट अफेयर में कहाँ ध्यान देना है, सिलेबस में यह दी गया है कि साइंटिफिक प्रोग्रेस जो भारत में हो रही है उस पे ध्यान देना है, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड है उस पे ध्यान देना है, इंडियन लैंग्वेजेस, बुक, स्क्रिप्ट, कैपिटल करेंसी, उसके बाद स्पोर्ट्समैन, जहां से सवाल खूब रहेंगे 4 के आसपास, और इंपॉर्टेंट इवेंट्स, यहाँ से भी सवाल थे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सीए से सवाल कम रहेंगे, बुक से सवाल रहेंगे, ठीक है, बुक से सवाल रहेंगे। तो सीए से सवाल कम था, इनको स्टैटिक से जोड़ के सवाल पूछा गया था। ऐसा नहीं था कि कोई नॉर्मल सवाल पूछ दिया जाएगा कि 6 महीने के अंदर का करंट अफेयर, नहीं। यहाँ से रहेंगे, लेकिन मात्र 2 या 3 सवाल यहाँ से रहेंगे, 2 सवाल के आसपास। लेकिन मेन जो सवाल होगा सीए का, वो स्टैटिक से जोड़ के होगा, और वो 2-3 साल पहले का भी हो सकता है, 2-3 साल पहले का भी हो सकता है, क्योंकि प्रश्न मैंने देखा है। तो जीएस आप इस तरह से, जैसे आप नॉर्मली तैयार करते हो उसी तरह से आप जीके को तैयार करोगे। ठीक है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, और फिजिक्स केमिस्ट्री बोल रहा हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको रखना है। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो पॉलिटी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ज्योग्राफी। मतलब आप जो भी कर रहे हो, जो तैयारी आपने पहले की थी उसी को बस रिवाइज कर लो, जीके में मुझे और बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब उसकी जनरल साइंस की बात आती है, तो जनरल साइंस 10th लेवल की, इसके लिए CROWN, क्राउन, या फिर लूसेंट की बुक आती है, नॉर्मल जो बुक साइंस की है वो आप कर लोगे, उतना काफी होगा, 10th लेवल तक ही इसमें पूछा जाएगा। और पीवाईक्यू कर लोगे, ग्रुप डी का कर लो, काफी है। ठीक है, ग्रुप डी का पीवाईक्यू कर लेते हो तो आप यहाँ से 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन साइंस क्लियर कर सकते हो। साइंस में यदि मैं बात करूं कि सवाल जो है वो कहाँ से ज्यादा पूछा गया है, साइंस में सवाल कहाँ से ज्यादा पूछा गया है, तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कैसा फोकस आपका होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से फोकस आपको इक्वली करना पड़ेगा। सामान्यतः जो एग्जाम्स होते हैं वह मैंने देखा है कि केमिस्ट्री से सवाल बहुत कम होते हैं, लेकिन ये एग्जाम है, यहाँ पे केमिस्ट्री से सवाल सबसे अधिक था। 20 क्वेश्चन में 8 सवाल जो थे वो केमिस्ट्री से थे, 6 सवाल जो थे वो फिजिक्स से थे, और 6 सवाल जो थे वो बायो से थे। तो केमिस्ट्री से सवाल 8 था, और सवाल जो थे वो इजी थे, आप इजीली 18 से 19 क्वेश्चन जो है वो इसमें कर सकते हो, यदि आपने ठीक से बायोलॉजी, ठीक से साइंस पढ़ा होगा, 9th एंड 10th का एनसीईआरटी, या फिर 9th एंड 10th का कोई भी बुक आपने पढ़ा होगा, तो आप इजिली इनको कर सकते हो। इजी सवाल था, हर चीजें आसान थी, पूछी गई थी, केमिस्ट्री से थोड़ा ज्यादा सवाल, रिएक्शंस भी पूछे गए थे, लेकिन इजी था। ठीक है, तो आप इनको कर सकते हो। इसके लिए आपको क्राउन का या फिर साइंस पढ़ लो, या फिर लूसेंट का पढ़ लो, और उसके साथ ग्रुप डी का क्वेश्चन जो है वो लगा दो, रेलवे का साइंस है वो लगा दो, जो भी आपके पास किताब साइंस की हो ना उससे आप एमसीक्यू लगा लो, उतना काफी होगा। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, झारखंड, कैसे आपको इनको तैयारी करनी है, कैसे आपको आपको आपकी स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए। पहले आपको थ्योरीज करने पड़ेंगे, उसके साथ आपको जो एमसीक्यू है वो लगाने पड़ेंगे, और सेट प्रैक्टिस अभी के लिए छोड़ दीजिए, सेक्शनल सेट आप लगा सकते हो। सेक्शनल सेट आप लगा सकते हैं, जैसे कि झारखंड का 40 क्वेश्चन लगा लीजिए, 20 क्वेश्चन अलग से मैथ्स का लगा लीजिए, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का लगा लीजिए, ऐसे अलग अलग करके आप लगा सकते हो। 20 कंप्यूटर का लगा लीजिए, ये ठीक रहेगा। लेकिन अभी पूरा फुल लेंथ टेस्ट देना ठीक नहीं है, एग्जाम डेट आ जाएगा तो 2-3 दे दो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट है नहीं कुछ, टेस्ट देने से बस टाइम मैनेजमेंट सुधरता है। बाकी आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़े, और फुल लेंथ टेस्ट जब एग्जाम का डेट आ जाएगा, नोटिस आ जाएगी, तब आप फुल लेंथ टेस्ट लगा लीजिएगा, इतना काफी है।
तो मैं एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, झारखंड का मैप आपको याद रखना पड़ेगा और झारखंड के जितने भी निकनेम हैं, जैसे कि झरनों का शहर किसको बोलते हैं, ऐसे करके होगा ना, उन सबको याद रखना है। वहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई होगी कि कैसे आपको तैयारी करनी है। बुक सोर्सेज़ की बात करें तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल जॉइन करो, वहाँ मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा इससे रिलेटेड कि कौन-कौन सी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ। आपको मैं टेलीग्राम पे जीएस, हाँ, जीएस भी एमसीक्यू करवा दूँगा। जीके आप खुद से करिए और कंप्यूटर और झारखंड मैं करवा दूँगा 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस मैं करवा दूँगा। और टेलीग्राम से जुड़िए, ठीक रिस्पॉन्स रहा तो मैं प्रैक्टिस वहाँ पे करवा दूँगा। ठीक है? तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।